नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि जितने भी व्यूअर हम हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष हमेशा हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। जनता तक पल पल की खबरें पहुंचाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। इस समय जो लाइव हम आ रहे हैं अपनी जनता के समक्ष, लाइव आने का हमारा जो मकसद है वही, जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो सियासी गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जो नेताओं का आदान प्रदान जिस तरह से होता है, इलेक्शन के आते ही सरगर्मियां तो शुरू होती हैं। कुछ नेता तो मजबूरी में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामते हैं। कुछ कहीं ना कहीं कईयों को दबाव के कारण पार्टियां बदलनी पड़ती है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी नेता हैं जो अपने मफाद के लिए पार्टियां बदलते हैं। और बात करें कि जिस तरह से बाहरी 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, वहां पर 4 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ अपना जो विश्वास जनता पर जताया। वहीं दूसरी तरफ बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इस कदर झाड़ू फेरा कि हर कोई भौचंका रह गया, यानी हैरानगी का कारण था। और वही अब जो झाड़ू की जो हवा उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वही सियासी पार्टियों के अंदर की बात करें तो लगातार घमासान शुरू हो रहा है। और आप भी देख रहे हैं कई जो नेता हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के जो 30-30 साल से एफिलेटेड है, अब वो पार्टी कोई भाजपा का दामन थाम रहा है, भाजपा से कोई एनसी में जा रहा है, एनसी से कोई कांग्रेस में जा रहा है और कांग्रेस का कोई भाजपा में जा रहा है। अब एकमात्र पार्टी बात करें पैंथर्स पार्टी की, जो कि रीजनल पार्टी है। और साथ ही साथ कहेंगे काफी ऐसे नेता जो कि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या अब एक ऐसी मात्र पार्टी आम आदमी पार्टी क्या विकल्प बनकर सामने आएगी जो जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को उठाएगी। जो कैप्शन में हम लिखा है, हमने ये लिखा कि क्या आम हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा आज मनकोटिया, जो उन्होंने भी, मनकोटिया जी ने भी आज एक मीटिंग के माध्यम से, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी कहते थे कि जब हम उनसे पूछते थे आप भाजपा में जाने वाले हैं, तो वो कहते थे बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, यानी। और बाद में जब हम वही जो हम लोग सोचते थे वही कहीं ना कहीं सत्य हुआ। अब सवाल ये है कि जिस तरह से नेतागण पार्टियों को बदल रहे, वही बार बार कहेंगे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के बैनर तले जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जो हर समय जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं, जो हर समय जनता के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सूत्रों के आधार से हमें यह भी पता चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, और जिनमें नाम जो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस समय जो नजर है वो हर्षदेव सिंह जी पा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। बड़ा चेहरा कि जिनके आने से कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत बड़ी कामयाबी या यूं के मजबूती मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो मनकोटिया साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका आगमन है। तरनजीत सिंह टोनी, उनका भी नाम आ रहा है। और साथ ही साथ कहेंगे हम सुरिंदर सिंह शिंगारी, काफी सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है वो आम आदमी पार्टी का एक हिस्सेदारी हो, यानी एक दामन उनका थामे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पंजाब में जिस तरह से झाड़ू फिरा, कहीं ना कहीं झाड़ू का कमाल जम्मू कश्मीर में भी देखने मिले। पर कहीं ना कहीं उनमें से एक नेता जो हमेशा बेबाकी से बोलते हैं, क्योंकि जो जो उपलब्धियां होंगी जिन जिन नेताओं की, वो भी अपनी जनता के समक्ष लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं नेताओं पर भी होता है। पर यह भी देखना जरूरी है कि आखिर उन नेताओं ने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां की हैं। उन सब में से जिस तरह से बात की जाए, अगर किसी की ये कहेंगे कि काफी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह जी का नाम सबसे पहले आता, हाईली क्वालिफाइड है। आज थोड़ा नजर सानी करेंगे कि आखिर हर्षदेव सिंह जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां की, क्या किन किन जनता के किन किन लोगों के या कर्मचारियों के मुद्दों को हल किया, आखिर उनकी क्या कार्य प्रणाली रही, कार्यशैली क्या रही, जानना चाहेंगे। हर्षदेव सिंह जी की बात करें, उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमए इंग्लिश लिटरेचर है, और साथ ही साथ एलएलबी प्रोफेशनल है। और सबसे बड़ी बात जो बॉस्टन जो कि यूएसए से इंटरनेशनल जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ की उन्होंने उपाधि हासिल की है। और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, हमने किताबों में सुना है, टेलीविजन ने देखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वहां उन्हें सम्मान हासिल हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया।
और वहीं अगर बात करें, बात यहीं तक नहीं रुकती, बात ये भी है कि 2002 से लेकर 2008 तक ये बताना चाहिए लगातार दूसरी और तीसरी बार विधायक बनकर असेंबली में आए। उन्होंने असेंबली में बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इंसान के कार्य, ये चाहे वो नेता हो चाहे कोई ब्यूरोक्रेट, उनके जो कार्य हैं या उनकी कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं आगे तक चलती जाती है। और साथ ही साथ बात बताना चाहेंगे 2002 में जम्मू कश्मीर में शिक्षा मंत्री बनकर आए और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाई जिसे आज भी शिक्षक याद करते हैं, आज भी जनता याद करती है। उन्हीं द्वारा मात्र 3 सालों में के भीतर ही 11,000 नए स्कूल एवं 22 डिग्री कॉलेज खोले गए। ये हर्षदेव सिंह जी के द्वारा किया गया। इसी के अलावा उन्होंने 35,000 शिक्षक यानी RET स्कीम के तहत नियुक्त किए गए 3 वर्षों में, यानी कि 35,000 शिक्षक RET स्कीम के तहत नियुक्त किए। और साथ ही साथ 3 वर्षों के भीतर 22,000 मुलाजिमों को की पदोन्नति का एक इतिहास रचा। उन्होंने शिक्षकों की 22 सालों से लंबित पे एनॉमलीज को दूर करने की मांग को भी पूरा किया। यानी कि जो जो नेता अच्छे कार्य करेंगे, हम उनकी जो उपलब्धि हैं वो भी अपनी जनता के समक्ष लाएं। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले मंत्री जिनकी कार्य प्रणाली का कार्य क्षमता की तमाम 86 विधायकों ने सराहना की। और साथ ही साथ हर्षदेव सिंह जी कहीं ना कहीं सही भी कहते हैं कि एक दो बार हमने इंटरव्यू किया कि वाकई उन्हें, यानी कि भाजपा के नेताओं को जरूर ट्यूशन लेनी चाहिए। और जिस तरह से हर्षदेव सिंह जी की हम कार्य प्रणाली को बता रहे हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 2014 में नए विधायकों और MLC को ट्रेनिंग देने के लिए उस वक्त की जो महबूबा मुफ्ती सरकार द्वारा हर्षदेव सिंह जी को नियुक्त किया गया। और सही ना सही कहीं ना कहीं आज भी कभी इंटरव्यू होता तो हर्षदेव जी कहते हैं कि ट्यूशन दिलवानी चाहिए। ये तो हमें जो आपको उनकी जो उपाधियां बता रहे हैं किसी के चलते कहीं ना कहीं वो सही भी कहते हैं। हिंदुस्तान में हर्षदेव सिंह जी को बेहतरीन शिक्षक मंत्री के तौर पर जाना जाता है और नए उभरते नेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और कहीं ना कहीं कोई दोराहे भी नहीं है कि ये हमने बताया कि क्या इतनी सारी उपाधियां इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से उन्हें सम्मानित किया गया। और ऐसे नेता अगर ये सोच रहे हैं, जिस तरह से हमें खबरें सूत्रों के आधार पर आ रही, अभी हम पूरी तरह से पक्की आपको पुष्टि नहीं कर रहे, पर ये जरूर कह रहे हैं कि जो हमें खबरें आ रही, जो हवा चल रही है कि आने वाले समय में हर्षदेव सिंह जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, तरनजीत सिंह जोनी और अन्य और भी सुरिंदर जो श्रृंगारी हैं, और साथ ही साथ अन्य और भी नेता जिनके नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। और ये बड़ी जो बात है कहीं ना कहीं एक क्रांति की ओर जा रही, क्योंकि जिस तरह से ही इलेक्शन की घोषणा होते ही, और साथ ही साथ बात करेंगे हम और भी काफ़ी ये भी सुनने में आ रहा, जो एक आवाज़ चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में भाजपा के कुछ नेता भी आम आदमी पार्टी का दामन थामे। यानी कि पंजाब की हवा अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वही बातें जो केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, या वो पंजाब में भगवत मान जी कर रहे हैं, वही बातें अब कई नेताओं के मुख से भी निकलेंगे। और वही बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से भी अब निकल रही हैं। और जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया, हमने कहा आप भी अब आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कौन केजरीवाल, हम नहीं जानते केजरीवाल को। पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने केजरीवाल जी का इतना गुणगान किया कि आप भी सुन रहे थे तो हम भी वो कवर कर रहे थे। यानी कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं हवा तो चल रही है। यानी लग रहा है कि एक अलग सी तस्वीर अब जम्मू कश्मीर की सामने आने वाली है। अगर सिर्फ इंतजार है तो कहीं ना कहीं घोषणा का इंतजार हो, तो कहीं ना कहीं कि इलेक्शन का बिगुल आखिर कब बजता है। हर कोई नेता अब तैयार है कूद पड़ने को। अब देखना ये है कि किस किस पार्टी को इन बड़े दिग्गज नेताओं का साथ मिलता है और किस तरह से अपनी आगे वाली आने के समय में एक स्ट्रेटजी बनाकर निकलते हैं। और हमने अपनी जनता के समक्ष वो सारी जानकारियां समय समय पर लाते हैं कि जो जानकारियां कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचनी भी बहुत ही अनिवार्य है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर में, इतनी पढ़ाई करने के बाद जनता के साथ बहसबाजी करना, पार्टी नेताओं के साथ झगड़ा करना, शिक्षा मंत्री जी के ऐसे तौर तरीके नहीं होने चाहिए।
राजन गुप्ता राजन जी का ये सवाल है। राजन जी ये जरूर कहेंगे कि कई बार आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप हमारी न्यूज़ देखते हैं, आप किस तरह के भी कटाक्ष करें, किस तरह के भी कमेंट करें, हमें उससे फर्क नहीं, पर ये जरूर फर्क पड़ता है कि आप हमारा चैनल देखते हैं। आप काफ़ी बार ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं जो शायद आपको नहीं करने चाहिए। चलिए, हो सकता है आप किसी पार्टी से एफिलेटेड है, पार्टी के साथ हमदर्दी भी है, पार्टी के साथ आप वफादारी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वफादारी दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये ज़रूर कहेंगे कि जो जिस तरह से आम जनता ये चाहती है, आम जनता चाहती मूल सुविधाएं, आम जनता चाहती है जिस तरह से लगातार अब मीटर्स को लेकर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों ने मीटर्स उतार कर अपने रोड्स के बाहर फेंक दिए और लोग परेशान हैं। आपने देखा स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट जो रोड साइड स्मार्ट पार्किंग का भी अब चार्जेस होने शुरू हो चुके हैं और जनता परेशान है। आखिर किस तरह से आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम सिर्फ यही नहीं, एक ही अगर कल को किसी और की सरकार भी आती है, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे, अगर रविंद्र राणा जी हमें देख रहेंगे, आप इसे दिल पर मत लीजिएगा, हम फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, अगर किसी और की भी सरकार, क्योंकि कुर्सियां हमें सदा नहीं रहती हैं, कुर्सी हमेशा किसी एक की नहीं रहती है, कुर्सियां बदलती हैं, कुर्सी तो वही रहती है पर कहीं ना कहीं चेहरे बदल जाते हैं। तो बड़े बड़े राजों महाराजों के जो तख्तो ताज हिल गए, बदल गए, तो नेता लोग क्या हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता को और बेवकूफ़ ना बनाया जाए, जनता को और लॉलीपॉप ना दिया जाए, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला अब जनता का ही होगा कि जनता किसे अपना नेता बनाती है, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर सामने भेजती है। क्योंकि लगातार हमने अपनी जनता के समक्ष हर वो प्रोटेस्ट सामने लाया। आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करें, लगातार वो परेशानियों से जूझ रही हैं और आज हमने डायरेक्टर से भी बात की, उन्होंने कहा 2 बजे के बाद बात करना। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रही तो वो अपनी हेल्पर्स ही या आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या बात सुनेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिनकी सितंबर मंथ से बिल्कुल सैलरी बंद है, आशा वर्कर्स की बात करें और हेल्थ वर्कर्स को जिनको आज निकाला गया है, और साथ ही साथ वो हेल्थ वर्कर भी जो सिर्फ 200 रुपया माहवार लेते हैं। हम राजन जी, आप बड़ी दिलचस्पी से हमारा वीडियो देखते हैं, आपके पास ये इस चीज़ का जवाब है कि राजन गुप्ता राजन जी, अगर आप वाकई भला चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी से एफिलेटेड है, पर हमें इतनी समझ है कि आप किस पार्टी से एफिलेटेड है, आप बताइए, आपका ही कोई अपना अगर 200 रुपये में कोई महीना भर काम कर रहा है या 1000 रुपये में काम कर रहा है, तो खुद बताइए आपको कितना अच्छा लगेगा। वो लोग जो 200 रुपये में, 1000 रुपये में पार्ट टाइम काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स की तरह, उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 200 रुपया वो कहाँ पहुँच जाए। हमारे एसपीओ की बात करें, उनका अभी तक मांगे पूरी नहीं। हमारे होमगार्ड्स की बात करें, जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा भी किया था, और अमित शाह जी जब आए थे जम्मू में, उन्होंने ये कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, पर आज तक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो और हम ये खुशखबरी अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमारे डेली वेजर्स देख रहे हैं उन तक लाएं। और बात करें अगर सफाई कर्मचारी जो कि उनके लिए भी हम कहेंगे वो लगा एक्ट लाया जाए। साथ ही साथ जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं जो डिग्रियां तो कर कर बैठे हुए हैं, पर उन लोगों के लिए जॉब्स नहीं, उन लोगों के लिए क्या फ़ायदे ऐसे कॉलेजेस खोलने का, क्या फ़ायदे ऐसे कॉलेजेस में डिग्रियां हासिल करने का जब आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी नहीं। फार्मासिस्टी की बात करें, वो लोग भी, वो बच्चे भी सड़कों पर हैं, क्योंकि लगातार वो लोग ट्रेनिंग कर कर बैठे हुए हैं। पूरी जमा पूंजी अपने गरीब माता पिता के बच्चे जो दूर दराज से फारफलंग से आए कि आने वाले समय में उन्हें लाइसेंस मिलेगा, कहीं भी केमिस्ट की शॉप खोलकर अपना जो रोजगार चलाएंगे, उन लोगों को केंद्र शासित प्रदेश बनते ही उनकी डिग्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी हमारे जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, अगर हम भूल गए तो हम माजरत चाहते हैं। एसपीओस की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें, सबसे बड़ी बात बॉर्डर बटालियन की बात करें, उससे भी बात जो हम करेंगे सीआईएसएफ बीएसएफ के लगातार एस्पिरेंट्स धरने प्रदर्शन पर थे। डेली वेजर्स की बात करें, क्या जो लेबर्स की बात करें, एनएचएम की बात करें, नरेगा की बात करें, और बात करें तो किन किन की करें, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा कि जो लोग जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, कल को सत्ता किसी और की होगी, अगर जनता के काम नहीं होंगे, हमारे इसी तरह से तीखे सवाल होंगे। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हमें किसी पार्टी के नेता से कोई भी रंजिश नहीं है। तकलीफ हमें तब होती है जब हम लोगों को देखते हैं,
जब हम उन लोगों को सड़कों पर बैठे हुए देखते हैं, जब उनको धरने प्रदर्शन, हैंडीकैप्स की बात करें, वो लगातार अपनी जो कि मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब जितने भी कमेंट्स आप देखिए, इस समय जो लहर चल रही है, जो हवा, जिस तरह से जितने भी नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक नए जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर आए। जो उन्होंने भेजा सर केंद्र से, पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर तक पहुंच ही नहीं पाया। कश्मीर में फिर थोड़ा पहुंचा होगा, पर जम्मू की बात करें, जम्मू तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसकी अगर कसूरवार कहेंगे तो कौन कसूरवार है? सबसे बड़ी बात है। और बार बार जनता के समक्ष वो चीजें लाते हैं, समय समय पर लाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी की बात को उनके कारकुन या उनकी पार्टी के नेता, जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नहीं मानते, तो खुद सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कोशिशें की, लगातार उन्होंने प्रयास किए, पर वो कहीं ना कहीं प्रयास को विफल करने के उनके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि पीपल ऑफ माई ओन बरादरी, यानी हमारे जो नेता है झूठे आश्वासन देते हैं जाकर, तभी हमारा ये हालात, तभी लोग परेशान हैं। तो हम आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी ये सवाल करते हैं, आपने अपनी बिल्कुल सही कहा था। तो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं पूछते अमित शाह जी से कि आप अगर जम्मू में गए थे, आपने एक संबोधित किया था, एक रैली को, जनता को संबोधित किया था, तो आपने क्यों झूठ बोला था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है? उसमें कसूरवार कौन है? उसमें कौन है जो झूठी बातें उन तक पहुंचाते, या वो बातें उन तक नहीं पहुंचाई जाती जो सच में पहुंचानी चाहिए? अब ये कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और जब से हर तरफ आप देखिए, कमेंट बॉक्स में भी देखिए, आप ही दिख रहा है। यानी क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती लेकर खड़ी होने वाली है भाजपा के सामने। और कहीं ना कहीं ये चुनौती भाजपा की कहीं ना कहीं हार की शक्ल में ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब प्रजा दुखी होगी तो बड़े बड़े तख्त ताज भी हिल जाते हैं। और बार बार हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में जो युवा हमारे सड़कों पर हैं, जितने हमारी जो आम जनता सड़कों पर है, आप ये देखिए कि टोल प्लाजा हमारी जनता दे रही है, रोड साइड पार्किंग जो है वो हमारी जनता दे रही है, दुकानों के पास जो येलो लाइन लगा रही वो हमारे व्यापारी लोग दे रहे हैं। हर जगह से जनता से ले ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गैस के सिलेंडर के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। तो किस तरह के आप अच्छे दिन दिखा रहे हैं? क्यों जनता के साथ झूठ बोला गया? और अब देखना ये है कि आने वाले समय में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि बदलाव की हवा तो चल पड़ी है, बहुत बड़ा बदलाव सियासी गतिविधियों में, सियासतदानों में देखने को मिलेगा, सियासी पार्टियों में देखने को मिल सकता है। हमने फिर से कहेंगे कि कुछ लोग तो मजबूरी में पार्टियों को बदलते हैं, कुछ लोग जनता के हित के लिए बदलते हैं, और कुछ लोग अपने मुफाद के लिए बदलते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी जो दबाव में आकर 30-30 साल से, 35-35 साल से जुड़े हुए पार्टियों के साथ एफिलेटेड होते हैं, उनको पार्टी बदलने पे मजबूर किया जाता है। हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है, पर जनता की मजबूरी नहीं है। अब जनता के हाथ है कि किस तरह से आपने अपने वोट की चोट से इन नेताओं को सबक सिखाना है कि जनता जब करने पर आती है तो बड़े बड़े तख्तोताज भी हिल जाते हैं। और अब जनता की बारी है किस कदर अपने अधिकार लेने हैं, किस कदर अपनी परेशानियों का समाधान करना है। लगातार कश्मीर से हमें डेली वेजर्स के फ़ोन आते हैं, कश्मीर से हमें एसपीओस के फ़ोन आते हैं, जम्मू से हमें आते हैं लोगों के घरों में, उन जो डेली वेजर्स उनके घरों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं। और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स हैं, जहाँ हेल्पर्स हैं, उनको भी सितंबर मंथ से तनख्वाह नहीं मिली है। और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये हुआ जब कश्मीर में डेली वेजर्स को जो कि फरवरी मंथ की पूरी तनख्वाह मिली और जम्मू में 6 दिन की तनख्वाह मिली। हमने रविंदर रैना जी के सामने भी ये चीज़ लाई थी, पर शायद वो फॉर ग्रांटेड हर चीज़ को लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। और जितने भी यहाँ पर कई वैसे भी हैं जो पार्टी के हिमायती होंगे, वो ज़रूर कटाक्ष भी करेंगे, हमें ट्रॉल भी करेंगे, पर हमें उन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो बोलते हैं बोलते रहेंगे और पूछते भी रहेंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो होती रहे। जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमारी जनता ज़रूर हमें दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब लाइव आएँ तो कहीं ना कहीं वो तथ्य लेकर, वो चीज़ें आप तक
कहीं ना कोई इसका सोल्यूशन लेकर ज़रूर आए, या किसी से आपकी उस बात को, क्वेरी को पूछें और ज़रूर आप तक वो चीज़ें लाएं। फिलहाल जो हमने पूरा आपको बताया कि किस तरह का एक माहौल बना है जम्मू कश्मीर में, किस तरह का ये माहौल चल रहा है, कौन आने वाला है और कौन सी पार्टी, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं हर तरफ आप नज़र आ रही है। अब देखना ये है, ये आप पर डिपेंड है। और साथ ही साथ कहेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के चेहरे ये दिखा रहे हैं और सूत्रों के आधार पर ये पता चल रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा एक घमासान होने वाला है, और कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की एंट्री होगी जिसके आने से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक मजबूती की ओर बढ़ेगी। और आने वाले समय में ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, क्योंकि जो कि रविंद्र राणा जी कहते हैं, कोई नहीं है हमारे आगे, कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। पर अब जो लगता है कोई नहीं है टक्कर में, लगता है भाजपा पड़ जाएगी अब चक्कर में। अब देखना यह है कि जनता का फैसला सर माथे पर है कि क्या अब आने वाले समय में हर्षदेव सिंह जी ये कहेंगे कि हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ होने वाले हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या वो आम आदमी पार्टी में प्रवेश करेंगे, और किस तरह से आम आदमी पार्टी मजबूत होने जा रही, ये बड़ा एक सवाल रहेगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं सूत्रों के माध्यम से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नेता लोगों के मुख से भी निकल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और सुनने में यही आ रहा है कि हर्षदेव सिंह जी के समर्थकों ने भी कह दिया कि जहां पर हर्षदेव सिंह जी जाएंगे पूरे कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे। अब देखना यह है कि नेता के साथ अगर जाते हैं और साथ ही साथ कितना बड़ा एक जन सैलाब लेकर आम आदमी पार्टी में प्रवेश होता है, और क्या केजरीवाल की नीतियों को अपनाने में ये नेता क्या साथ देते हैं, या फिर ये कहेंगे फिर से एक बार। क्योंकि अब ये देखना जिस तरह से आपकी बार मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर, उनके छवि को देखकर आम जनता ने वोट किया था भाजपा को, कमल के फूल को, और खिलाया भी था, हर जगह खिलाया था। पर सवाल बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री जी हर एक के घर से उनको लाना, पर सवाल बड़ा ये है और 35 हैगा, पर हमारे जम्मू के लोग जहां थे वहां पर ही रहे। आज तक हमारे जो राजा महाराजा हैं उनके आज तक आप छुट्टी नहीं दे सके। ये बड़ा सवाल है कि छुट्टी के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ी आपके आगे। आम जनता ने, अलग अलग जो सियासी संगठनों, उन्होंने आप तक गुहार लगाई, जो संगठन है, सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों ने लगाई, राजपूत सभा ने आप तक लगाई, पर आज तक शायद आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे। इसी फॉर ग्रांटेड में कहीं ना कहीं जनता आपको झटका ना दे जाए। तो इसको ये था अभी तक का एक बड़ा अपडेट। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि आने वाले समय में जनता समझदार है, अपने वोट की कीमत को जानिए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, पर आप लोगों के हालात सुधरे वो मैटर करता है। आप लोगों की परेशानियों का समाधान हो, हमारे युवाओं की परेशानियों का समाधान हो, सबसे बड़ी बात ये। आप देखना यह है कि जनता आने वाले समय में किसे आईना दिखाती है, किसे टाटा बाय बाय कहती है, किसका स्वागत करती है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।